गाइस, वेलकम टू साइंस फ्रॉम अंकुरविला। आज केमिस्ट्री का टॉपिक थर्ड है पाउली एक्सक्लूजन एंड हुंड्स रूल्स। पाउली एक्सक्लूजन, इन एन एटम और मॉलिक्यूल नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम 4 इलेक्ट्रॉनिक क्वांटम नंबर्स। बोल रहा है कि किसी एटम या मॉलिक्यूल्स के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम नंबर सेम नहीं होते हैं। इसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी तो ज्यादा समझ में आएगा। एग्जांपल में ले लेते हैं 3s2। और क्वांटम नंबर्स निकालने के लिए आप मेरा पहला वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको क्वांटम नंबर्स बताए हैं। तो n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, n बराबर 3 और ये s में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो s बराबर 0 होगा। कैसे? l बराबर 0, सॉरी कैसे देखिए, s में जाता है तो उसकी वैल्यू 0 होती है, p में जाता है तो 1, d में जाता है तो 2 और f में जाता है 3। ये वैल्यू है, ये आपको लर्न करनी पड़ेगी। तो l बराबर 0, m बराबर होता है, फॉर्मूला होता है -l to +l इंक्लूडिंग 0, ठीक है, इंक्लूडिंग 0। तो m बराबर, अगर l बराबर 0 होता है तो m बराबर ऑटोमेटिक 0 ही होगा। और s बराबर, अब देखिए इसमें nl और m का जो वैल्यू है वो सेम है, बट जो s की वैल्यू है वो डिफरेंट होगी। कैसे? देखिए ये s में जा रहा है इलेक्ट्रॉन और s में क्या है, s में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और हम ऐसे बनाते हैं एक ब्लॉक, इसमें हम भरते हैं एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। जो क्लॉकवाइज होता है, मैंने आपको इससे पहले बताया है, जो s की वैल्यू होती है वो +½ एंड -½ होती है। उसके अकॉर्डिंग ये क्लॉकवाइज है तो इसमें +½ भरा जाएगा और एंटी क्लॉकवाइज है तो इसकी वैल्यू -½ होगी। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पाउली एक्सक्लूजन बोलता है किसी भी मॉलिक्यूल या आइटम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनके जो क्वांटम नंबर्स होते हैं वो सेम नहीं होते हैं। एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि इसमें n और n का मान सेम होगा, बट जो एंटी क्लॉकवाइज है उसका मान जो है वो नेगेटिव होगा। इसलिए ये रूल इस एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको समझाया है। सेकंड रूल है हुंड्स रूल्स। हुंड्स रूल बोलता है एवरी ऑर्बिटल्स इन एन सबसेल्स इज सिंगली ऑक्युपाइड विद 1 इलेक्ट्रॉन बिफोर एनी वन ऑर्बिटल इज डब्ल्यू ऑक्युपाइड and all electron is singly occupied orbitals have the same spin। बोल रहा है हुंड रूल्स के अकॉर्डिंग, मैं आपको उसको इजी वे में बताती हूँ कि हुंड्स रूल बोल रहा है, कह रहा है कि जब किसी भी सब सेल या किसी भी ऑर्बिटल के जो सब सेल्स होते हैं, जैसे मान लीजिए ये S है, S में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2 होते हैं, P में होते हैं 6 और D में होते हैं 10 और S में होते हैं 14। जितने इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके हाफ ऑर्बिटल्स बनते हैं, सबसेल्स बनते हैं। देखिए S में 2 होते हैं तो 1 ब्लॉक, P में 6 होते हैं तो 3 ब्लॉक बनेंगे और D में 10 होते हैं तो 5 ब्लॉक एंड F में 14 होते हैं तो 7 ब्लॉक। ये हो गया P का, ये हो गया D का 1 2 3 4 5 और ये हो गया F का। सेवन हो गया। कल मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कार्बन का। कार्बन का मैंने आपको बताया था, इसका जो 6 होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। इसका मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया था, तो 1s2 2s2 एंड 2p2।
p में आपके इलेक्ट्रॉन्स जैसे लिखा हुआ है, मान लीजिए 2p4 है, तो 4 के लिए हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, उसके लास्ट में अगर 2p4 आ रहा है तो इसीलिए हम इसको समझते हैं कि हुम रूल के अकॉर्डिंग पहले 1, 2 एंड 3 पहले क्लॉकवाइज भरेंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज भरेंगे। तो देखिए इसमें 4 इलेक्ट्रॉन थे तो 4 हो गए, 1, 2, 3 एंड 4, ना कि ऐसे भरेंगे। जैसे 4 इलेक्ट्रॉन है, आप अगर ऐसे भर देंगे तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसे भरेंगे तो स्टेबिलिटी शो करेगा, इसलिए पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। हमने बताया था कि हम इलेक्ट्रॉनों को पहले क्लॉकवाइज भरते फिर एंटी क्लॉकवाइज भरते। तो हुम रूल के अकॉर्डिंग इस तरह से इलेक्ट्रॉन को हम सक्सेस में भर सकते हैं। थैंक यू गाइस, एंड कमेंट में बताइएगा कि आज आपको कैसा लगा ये।